नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जैसा कि अब मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ टेक्सटाइल फाइबर से रिलेटेड, तो ये उसका ही सेकेंड पार्ट है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्सटाइल फाइबर्स का एनालिसिस करेंगे और इसके डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्सटाइल फाइबर्स की दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला पार्ट था इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ आवश्यक गुण और दूसरा पार्ट था डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ वांछित गुण। इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं तो इसे चार भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला पार्ट है फाइबर लेंथ रेशो की लंबाई, दूसरा है स्ट्रेंथ और टेंसिटी रेशो की मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी तीसरा पार्ट, और चौथा है कोसिवनेस ससंजक क्षमता। अब दोस्तों जो सेकेंड पार्ट के पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वांछित गुण, जो वांछित गुण के पार्ट्स हैं इनका पहला पॉइंट है फाइननेस बारीकपन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बारीकपन, और जो दूसरा पॉइंट है वो है रेजिलेंसी उछावलापन, इसको उछावलापन बोलते हैं हिंदी में। और इसका जो तीसरा पॉइंट है उसे यूनिफॉर्मिलिटी या इवननेस बोलते हैं, इसका हिंदी में होता है समानता। और दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो उसको पोरोसिटी है और इसे छिद्रमयता हिंदी में बोलते हैं। और जो पांचवा पॉइंट है वो है लक्ष्य चमकीलापन। और दोस्तों जो छठवां पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी स्थिरता। और जो सातवां पॉइंट है कमर्शियल अवेलेबिलिटी व्यावसायिक उपलब्धता। तो दोस्तों इनके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पहला इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ का जो पहला पॉइंट है कि फाइबर लेंथ क्या होती है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वस्त्र रेशों की लंबाई उसकी उपयोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी फाइबर की लेंथ, पॉइंट ऑफ ध्यान दीजिएगा, किसी फाइबर की लेंथ 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि या तो छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना होता है, वह कम मजबूत होता है तथा रोए भी पड़ जाते हैं। जो दोस्तों जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ और टेंसिटी मजबूती किसी वस्त्र का महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि किसी फाइबर की स्ट्रेंथ कम है तो वह टूट जल्दी आएगा। किसी धागे की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उपयोग में लाया गया फाइबर किस टाइप का है, किस प्रकार का है। चलिए दोस्तों टेंसिटी की बात कर लेते हैं। टेंसिटी क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को रेशो की तान्यता कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम पर डेनियर और ग्राम पर टैक्स होता है। चलिए दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी बात कर लेते हैं। तो रेशों को पर्याप्त रूप से लचीला होना आवश्यक होता है, क्योंकि स्पिनिंग के दौरान उसे बॉबिन पर लपेटा जाता है। यदि रेशों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो ऐंठन नहीं दे पाएंगे और धागा नहीं बना पाएंगे। रेशों की बुनाई वीविंग के दौरान भी फ्लेक्सिबिलिटी होना कंपलसरी होता है। चलिए दोस्तों जो हमारा लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ का, तो उसकी बात कर लेते हैं कोसिवनेस ससंजक क्षमता। यह रेशों को धागों में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण गुण है, जिसे पृथक रेशों में घर्षण होने पर प्राप्त किया जाता है। अर्थात रेशों में जितना घर्षण बल अधिक होगा उसकी ससंजक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ससंजक क्षमता के गुण के द्वारा फाइबर को एक दूसरे से ट्विस्ट करके यार्न का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ की। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला पॉइंट है उसको बोलते हैं फाइननेस। फाइननेस क्या होता है? बारीक पर रेशों की फाइननेस रेशों के एकांक लंबाई के भार को प्रकट करती है। इसे माइक्रोग्राम 1 इंच अथवा माइक्रो क्रमांक 1 सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। समस्त वस्त्र रेशों की फाइननेस ज्ञात करने के लिए इनकी इकाई लंबाई का भार ज्ञात करके माइक्रोग्राम प्रति इंच या डेनियर में व्यक्त करते हैं। अर्थात दी गई निश्चित फाइननेस में घटिया रेशों की संख्या कम होगी और बारीक रेशों की संख्या अधिक होगी। समान धागों में रेशों की संख्या बढ़ने से धागों की व्यास समान हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइननेस की बात कर ली। अब बात करते हैं जो सेकेंड पॉइंट है रेजिलेंसी। तो रेजिलेंसी की बात करते हैं तो रेजिलेंसी भी वस्त्र का महत्वपूर्ण गुण है। जब किसी रेशों पर कोई बल लगाया जाता है और पुनः जब बल हटा लिया जाता है तो रेशा पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, जिस अवस्था में वह बल लगाने से पूर्व होता है। इस गुण को रेजिलेंसी कहते हैं। यह गुण नेचुरल फाइबर में मैक्सिमम पाया जाता है। चलिए दोस्तों जो हमारा थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्मिलिटी समानता, या इसको इवननेस भी कहते हैं। तो इवननेस में आपको ध्यान देना है कि वस्त्र रेशों की मोटाई उसकी पूरी लंबाई में समान होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि वस्त्र रेशों की मोटाई उसकी पूरी लंबाई में समान होनी चाहिए। प्राकृतिक रेशों की पूरी लंबाई में मोटाई काफ़ी असमानता पाई जाती है। अच्छे किस्म के जो फैब्रिक्स होते हैं उनमें असमानता
कम और घटिया किस्म के रेशों में असमानता अधिक होती है। चलिए दोस्तों, जो हमारा 4 पॉइंट है पोरोसिटी, तो पोरोसिटी की बात करते हैं। तो पोरोसिटी में प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत पदार्थ में उपस्थित वायु का आयतन तथा पदार्थ के कुल आयतन का अनुपात पोरोसिटी कहलाता है। इसको परसेंट में व्यक्त करते हैं। पोरोसिटी में रंग का ग्रहण करना, स्नेह का ग्रहण करना आदि रेशों में सुगम हो जाता है। नेचुरल फाइबर्स में पोरोसिटी अधिक और मैनमेड फाइबर में पोरोसिटी कम पाई जाती है। चलिए दोस्तों, जो हमारा 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट कहलाता है लक्ष्यर, और लक्ष्यर चमकीलापन, इसको हिंदी में बोलते हैं चमकीलापन। तो दोस्तों, लक्ष्यर की बात, चमकीला प्राकृतिक रेशों का महत्व रेशम में लक्ष्यर में बहुत अधिक पाया जाता है, जो कि काफ़ी समय तक रहता है। कॉटन में लक्ष्यर बहुत कम पाया जाता है, किंतु कॉटन के रेशों को हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से क्रिया कराने के पश्चात इसके रेशों में मोटाई में गोलाकार हो जाते हैं, जिसकी चमक बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, जो हमारे पास 6 पॉइंट है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो वस्त्र रेशों की प्रोसेसिंग क्रियाओं के आसानी से ग्रहण करना चाहिए तथा फिजिकल तथा केमिकल प्रोसेस से साधारण तथा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कपड़े का क्षय, कपड़े एवं रेशों की मजबूती के अतिरिक्त रेशों की प्रत्यास्थता, लचीलापन तथा प्रतिरोध पर निर्भर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जो लास्ट और सबसे आखिरी पॉइंट है 7 पॉइंट, कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी कहते हैं। कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी का हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक उपलब्धता। तो चलिए इसको बात कर लेते हैं। तो फाइबर को साधारण दर पर अवेलेबल होना चाहिए। साधारण का कहने का मतलब है कि सबके पास तक आसानी से पहुंच जाना चाहिए। फाइबर को साधारण दर पर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आवश्यक एवं वांछित गुणों का साथ फाइबर की पर्याप्त उपलब्धता होने पर उसे निर्मित फैब्रिक सस्ते होते हैं। जैसे जैसे कॉटन की उपज अधिक होती है, वह मीलें अधिक होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जानकारी का आप अपने पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिए। और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, या तो आपसे टेक्सटाइल के डेफिनेशन से पूछ ली जाएंगी, और या फिर आपको इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ और डिज़ाइबल प्रॉपर्टीज़ में से भी आपको एक पूछ लिया जाएगा, जो आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। 5 नंबर आपको ज़रूर एग्ज़ाम के पेपर में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे पे एक लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे इसके जो क्लासिफिकेशन है वो हम आपको बहुत जल्दी अब प्रोवाइड करा दें। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा।